एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 होगा। ठीक है, इससे पहले मैं सारे के सारा जो इसका बेस है, या हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल हो गए, क्वेश्चन हो गए, वो सारे आपको डन करा चुकी हूँ। तो आई होप सभी का सभी पूरा पोर्शन आपके माइंड में सेट होगा। देन हम किस टाइप से इस जो सॉल्वेबल फॉर वाई है उसके क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, क्या स्टेप्स है, वो सारा आपके माइंड में क्लियर होगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अब तक आपने इसका बेसिक वाला लेक्चर सीरीज मतलब लेक्चर नहीं देखा, या इसके ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो नहीं देखे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उनको भी जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि बेसिक देखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही होगा। इससे पहले हमने करा है सॉल्वेबल फॉर पी। क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो जाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चाहे आप मेरी ऐप में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू देख रहे हो, तो प्लीज जरूर ये चीज बताना कि क्या ये सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व हो पाएगा या नहीं। हम बात करें सॉल्वेबल फॉर वाई, तो वाई के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि मेरे पास एक्स वाई पी, यहाँ पे ये 3 है। तो y के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या मैं y को रिमेनिंग जो 2 बचे x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ, हमें ये चेक करना है। क्या मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ? अगर ऐसा है तो हम इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि y इक्वल टू, यहाँ पे जो दिखाई देगा xp और p, है ना। तो ये xp के टर्म में आप लिख पा रहे हो, y को x और p के टर्म में लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व होगा। यही आपका स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, जिसमें आप ये चेक करते हो। तो यहाँ पर मैं स्टेप नंबर फर्स्ट लिखने जा रही हूँ बेटा। स्टेप नंबर फर्स्ट, here the given differential equation is, here the given differential equation is क्या है, y इक्वल टू 2xp प्लस के p स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये मेरे पास एज इट इज डायरेक्ट हमें दी हुई है। देखो कुछ क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके तब आती है हमारी, इसमें डायरेक्ट गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज द फॉर्म ऑफ दिस, है ना। इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू दिस। तो ये वाली फॉर्म मेरे पास, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही इस फॉर्म में है, तो इसका जो स्टेप नंबर सेकेंड होता है, उसमें आपने क्या निकालना होता है, dy अपॉन dx। आप या तो ये लिख सकते हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, या आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आई है, उसका आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, इसका मतलब वही है, y डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास यहाँ पे है क्या, y इक्वल टू 2xp, y इक्वल टू 2xp प्लस के p स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसका कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास y का क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 बाहर, x और p में फर्स्ट और सेकंड का रूल लगेगा। ठीक है, तो x एज इट इज, p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx प्लस p एज इट इज, x का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 p स्क्वायर का 2p, और यहाँ पे dp अपॉन dx। ठीक है,
और हर वैरायटी का क्वेश्चंस आपको क्या है एग्जाम्पल में भी कराया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके तो उसमें भी मिल चुका है। तो यहाँ पे जो रूल मतलब जो मैं अप्लाई करने उसका सॉल्यूशन निकालते टाइम अप्लाई करेंगे तो वो उस टाइप के मैं क्वेश्चंस करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नया जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, वही है सेम। सॉल्यूशन निकालते समय मैं बात कर रही हूँ, अभी जब आएगा तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। इससे पहले काफी सारी आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस मैं उसी से रिलेटेड करा चुकी हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई तो 2x dp अपॉन dx प्लस के 2p प्लस के 2p dp अपॉन dx, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी आपके स्टेप नंबर 2 में आई है इक्वेशन, इसमें आपको पुट करना है dy अपॉन dx की जगह p। क्या पुट करना है? dy अपॉन dx की जगह p। तो यहाँ पे p पुट कर दो, मेरे पास आ जाएगी p इक्वल टू 2x dp अपॉन dx प्लस के 2p, यहाँ पे भी 2p dp अपॉन dx, ठीक है। अब यहाँ पे dp अपॉन dx वाले एक साइड कर लो, p वाले जो है वो एक साइड कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, ये 2p है तो इधर जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस के हो जाएगा। तो p माइनस के 2p इक्वल टू, यहाँ पे सभी जो कॉमन है वो क्या है मेरे पास, dp अपॉन dx देख सकते हो आप, यहाँ भी dp अपॉन dx, यहाँ भी। तो यहाँ से 2x प्लस के 2p यहाँ पे कॉमन आएगा, 2x प्लस के 2p यहाँ पे कॉमन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, माइनस के p, ठीक है। यहाँ से 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस के p और यहाँ पे dp अपॉन dx, यही है ना? हाँ, यही मेरे पास यहाँ पर आया है, ठीक है बेटा, क्लियर? आगे बात समझ, इतना मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं यहाँ से dp अपॉन dx, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ पे x प्लस के p में अगले उसमें ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ तक रोक, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर, अब आता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी मेरे पास है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ मैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 का आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे इसकी। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस के p इक्वल टू 2x प्लस के p dp अपॉन dx। अब तक जितने भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करे जिसमें हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगता था, जिससे मतलब x अलग हो जाता था, x वाले अलग p वाले अलग। तो यहाँ पे x प्लस के p बैठा हुआ, तो हम यहाँ पे इनको सेपरेट नहीं कर सकते कि भाई x वाले x के पास जाओ और p वाले p के पास जाओ, ठीक है। उसके अलावा और तरीके भी थे, और मैंने वहां पे आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास लीनियर है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन बन रहा था। इस तरीके की फॉर्म बन रही थी आपकी, dy अपॉन dx प्लस के py इक्वल टू क्यू, ये वाली फॉर्म वाला। और ये मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। अगर इस फॉर्म में आपको दिखाई दे जाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आपको दिखाई दे जाए, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। तो अगर मेरे पास ये बाई चांस उसमें नहीं हुई तो क्या इसमें हो जाए, तो इसमें देखो मैं वही चीज कहूंगी। अब मैंने वहां पे आपको ये भी बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा। कुछ में देखो ऐसे होता है हमारे पास, जिसमें मैंने बताया वेरिएबल की सेम y अपॉन एक्स की फॉर्म में करके उस तरीके से, या p अपॉन एक्स की फॉर्म में इस तरीके से करके वो चीज आ जाती है, वो होमोजीनियस वाला पोर्शन वो बताया हुआ। तो यहाँ पे आप कैसे देखोगे कि ये चीज अप्लाई हो भी सकती है या नहीं। तो देखो पहले मैं यहाँ पे
ये निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे बैठा हुआ है बेटा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे चला जाएगा अपॉन में, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किससे की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपको काफी सारे कराए हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और आपको किस तरीके से पता करना है वो भी। इसके अलावा देखो, अगर आप और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो तो करके देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं करवा रही हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब देखो, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था तो हमारे पास किस तरीके की फॉर्म होती है, dy अपॉन dx प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, है ना। और ये पी और क्यू किसके फंक्शन होते थे, जो ये नीचे बैठा होता था इसके। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पर जो बैठा होगा बेटा वही आपको यहाँ दिखाई देगा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे पता कैसे करना है, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये x का फंक्शन, यहाँ भी x का फंक्शन, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे x का फंक्शन, तो y मेरे पास क्या है, यहाँ पे अकेला मतलब एक बैठा होगा। तो देखो यहाँ पे दो है मेरे पास, x और p, तो इनमें एक बार कौन बैठा हुआ है, अकेला कौन, मतलब एक जो है वो है x, क्या है x। देखो p यहाँ भी है, यहाँ भी है, x सिंपल एक बार है। तो इसका मतलब यहाँ से मैंने आपको हिंट दिया था कि यहाँ पे आप x रखना, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, dx, फिर ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा, p, तो ये वाला मेरे पास किसका फंक्शन होगा, p का, ये भी किसका फंक्शन होगा, p का। तो अगर इस तरीके से आपके सामने बन के आ जाए तो आपके पास यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखो, अभी ये मेरे पास dp अपॉन dx, मुझे निकालना है dx अपॉन dp, ठीक है। आगे बात समझ, किस तरीके से चेक करना है कि मेरे पास लीनियर में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो आपने ये देखना है इनमें से कौन कम है, ठीक है। तो ये दो जगह आ रहा है, ये एक जगह आ रहा है, ये थोड़ा सा हिंट है आपको यहाँ से पता करना। तो इसमें y की जगह मैं क्या रखूंगी, x। अब ये जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अब ये वैल्यू कैसे आएगी, इसको पलट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dp, तो ये भी ऊपर चला जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे p, ठीक है। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ पे हम अब ट्राई करेंगे क्या मेरे पास उस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो dx अपॉन dp इक्वल टू माइनस के 2x अपॉन p और माइनस के 2p अपॉन p, ठीक है। अब इसमें से p से p कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, dx अपॉन dp इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन p x माइनस के 2 ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, dx अपॉन dp प्लस के 2 बाय p और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस के 2। तो क्या ये मेरे पास वो फॉर्म बन गई, देखो कौन सी फॉर्म, dx अपॉन dp प्लस p x इक्वल टू q, कौन सी फॉर्म थी बेटा, dx अपॉन dp प्लस p x इक्वल टू q, जहां पे p मेरे पास किसका फंक्शन होगा, स्मॉल p का, इस वाले का, और ये भी किसका, p का। तो देखो क्या मेरे पास इस तरीके से है, dx अपॉन dp, यहाँ पे p का बैठा फंक्शन, ठीक है, x और यहाँ पे भी, ठीक है। और यही चीज हमें देखनी थी कि अगर मैं यहाँ पे कम वाला, मैंने बोला था कि एक बार जो है वो उस हिसाब से, तो मेरे पास dx अपॉन dp यहाँ पे p का x का और उस फॉर्म में बन के ये आ गई है, ठीक है। इस टाइप के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए भी हैं
उनमें भी यही सेम फंडा बताया था। इसके अलावा आप देख लेना, बहुत सारे मेथड मैंने आपको कराए हुए हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तो अप्लाई होगा ही नहीं। उसके अलावा अगर आप करना चाहते तो होमोजीनियस का ट्राई कर सकते हो, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पर देखो सिंपल सा फंडा है। अगर मैं इसमें बात करूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो अगर हमें जैसे इस तरीके की कुछ दिखाई देती है ना कि मैं मतलब एक बार आ रहा है ये ज्यादा उसमें, तो मैं सिंपल सा लीनियर में, मैंने आपको बताया था कि इसमें लीनियर का ही ट्राई करना। अगर मेरे पास ये लीनियर में बन जाती है तो यहाँ से डायरेक्ट मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकती हूँ और इसका सॉल्यूशन भी इजीली फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है उसकी फॉर्म में। तो लिख दो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे p और यहाँ पे जो ये होता नीचे उसी के रेस्पेक्ट में dp, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कैपिटल P क्या है मेरे पास 2/p और कैपिटल Q क्या है -k2। ये चीज मैंने लिख दी, यहाँ पे लिख लेना इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन कैपिटल P क्या है 2/p dp, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर 2 बाहर 1/p का क्या हो जाएगा log p, 2 बाहर और 1/p का log p। तो यहां से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकालूंगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो देखो 2 आगे बैठा हुआ है, आगे पीछे जाएगा तो पावर में चला जाएगा, तो e log p स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि जब भी मेरे पास e और log इस तरीके से आता है तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है, मतलब ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। ये गायब यहाँ से, और इसका मैंने पूरा का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी p स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया आपका p स्क्वायर आ गया। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो आप यहाँ पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में किस तरीके से होता है, जो आपके पास यहाँ पे इसको लिखोगे x ऊपर जो होता है मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या -k2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में है p के, ठीक है, ये p के रेस्पेक्ट में प्लस के c, ये आपका इंटीग्रेटिंग मतलब सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x p स्क्वायर इक्वल टू -2 बाहर, अब p स्क्वायर का क्या होगा p की पावर 3/3 प्लस के c, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, तो ये आ गया x p स्क्वायर इक्वल टू -2/3 p क्यूब प्लस के c, यहाँ से ये पोर्शन निकल गया। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा p स्क्वायर, यहाँ पे p क्यूब, तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से परफेक्टली p इक्वल टू नहीं निकाल सकते, है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम p की वैल्यू जब नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब स्टेप नंबर 5 में हमारे पास अप्लाई होगा केस नंबर सेकेंड। अगर p की वैल्यू निकल के आ जाती है, कुछ सिंप्लीफाई करके मतलब थोड़े से और स्टेप्स करके p कुछ निकल के आ जाता तो बात बन जाती, ठीक है। पर यहाँ पे p की वैल्यू निकल के नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप स्टेप नंबर 5 में जो है केस नंबर सेकेंड चलेगा, यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है कि x को आप p और c की टर्म में लिखो, y को भी आप p और c की टर्म में लिखो, ये आपका टारगेट होता है।
बट आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि सीधा डायरेक्ट ये वाला दे दिया, और जो आपका गिवन रिलेशन मतलब जो आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए जो ओडी दी गई है वो दे दी है, ठीक है। उसमें ऐसे करके नहीं दिया तो, बट हम जो हमने स्टेप सीखे वहां तक तो हमारा आंसर आ ही चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाला स्टेप भी करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते तो इस तरीके से हम लिख देंगे। क्लियर हो गया? तो आपका यहाँ पे एक्स पी स्क्वेयर क्या है बेटा, एक्स पी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस के 2/3 माइनस के 2/3 पी क्यूब प्लस के सी, ये है मेरे पास, ये है ना, गलत नहीं होना चाहिए, एक्स पी स्क्वायर। हाँ अब देखो इसको मुझे चाहिए एक्स, अब देखो ये पी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो माइनस के 2/3 यहाँ पे पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के सी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। ये इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2 और 2/3, और यहाँ से बच जाएगा, देखो यहाँ पे p क्यूब है तो इसको p मल्टीप्लाई सिंपल उससे करते हैं और अपॉन पी स्क्वायर, बेस सेम, डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे माइनस होंगी पावर, तो p की पावर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे p और यहाँ पे c अपॉन पी स्क्वायर। तो फाइनली आपको देखो आपकी बुक में तो यही वाला दिया हुआ है जो पीछे है, इन्होंने उसको p और c के टर्म में नहीं लिखा, पर हम जो स्टेप्स है उसी हिसाब से यहाँ पे लिख रहे हैं कि x को हम p और c के टर्म में लिखें, ठीक है। तो मेरे पास ये था, ये p स्क्वायर यहाँ पे तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 2/3 p और प्लस के c अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू y क्या है मेरे पास, y है मेरे पास यहाँ पे 2x p प्लस के p स्क्वायर, 2x p प्लस के p स्क्वायर, यही है, हाँ यही है मेरे पास y। अब देखो y में x प्रेजेंट नहीं होता तो सिंपल ऐसे लिख देते, पर x है तो x की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2, p मैंने यहाँ पे ले लिया ये वाला पहले, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ माइनस के 2/3 p प्लस के c अपॉन पी स्क्वायर, अब प्लस के ब्रैकेट में, ओ सॉरी वहां पे पी स्क्वायर, क्या किया 2p यहाँ पे, अब इस x की जगह रख दिया माइनस के 2/3 है ना, और यहाँ पे p प्लस के c अपॉन पी स्क्वायर, अब ये आपका आ गया, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर नहीं रहे क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो इसका ऐसे नहीं दे रखा है, तो मैं सिंपली यहीं पे करके छोड़ रही हूँ कि अगर मैं p को एलिमिनेट कर पाती तो बढ़िया था, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो x को भी p और c के टर्म में लिखा, y को भी p और c के टर्म में लिखा, यहाँ पे x की वैल्यू थी, x की वैल्यू यहाँ पे x लिखा हुआ था तो x की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ये पूरी की पूरी यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर पूरा का पूरा अच्छे से समझ आया होगा। बस यहाँ पे चीज ध्यान रखना बेटा कि किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे हैंडल करना है और कैसी फॉर्म आएगी। इसके आई थिंक 2-3 क्वेश्चन पहले कराए मैंने और एक क्वेश्चन अब यहाँ पे हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ठीक है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए लग रहा है। तो अच्छे से इसको करो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।